जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हमारी चर्चा गोचर के राहु देवता और शनिदेव को लेकर चल रही थी। आपने इस श्रृंखला को बहुत अच्छी तरह से समझा, आपने फ़ोन कॉल करके हमें फीडबैक दिया, आपको ये गोचर समझने में बहुत बड़ी आसानी रही, आपने इसे सराहा। मैं आपका अति धन्यवादी हूँ कि आप ये प्रोग्राम देखते हैं और इसे इतना प्यार देते हैं। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं अपनी पत्री दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह से वो पत्री दिखा के आए होते हैं। कई बार उनको ये समझ नहीं आ रहा होता और अक्सर वो ये सवाल पूछते हैं कि हमारी कुंडली देखकर बताइए कि हमारे इष्ट देव कौन हैं और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, कौन सा ऐसा ग्रह या कौन सा ऐसा देवी देवता है जिसकी आराधना हम लगातार करके अपने जीवन यापन को अच्छा कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं इस सवाल का जवाब देते हुए आज से शुरू कर रहा हूँ। हर लगन कुंडली में मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी कुंडली में जो भी आपके इष्ट देव ग्रह बनते हों या इष्ट देव ग्रह के आगे उसके इष्ट देव बनते हों, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूं। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अगर आपको ये निर्णय करना होगा कि आपको किस ग्रह की उपासना लगातार करनी चाहिए या आपके इष्ट देवता ग्रह कौन से बनते हैं, तो अपनी कुंडली के पंचमेश की तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 1 नंबर लिखा हुआ है और ये मेष लगन बना। मेष लगन की कुंडली में 5वें भाव के मालिक, जहां 5 नंबर लिखा है, 5वें भाव के मालिक बने सूर्य देवता। तो इस मेष लगन की कुंडली में सूरज देवता इस लगन कुंडली के इष्ट देव ग्रह माने जाते हैं। सूरज देवता के आगे ग्रह ब्रह्मदेव माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली के इष्ट देव ब्रह्मदेव को भी कहा जा सकता है और इस लगन कुंडली के इष्ट ग्रह जो हैं वो सूरज देव को माना जाएगा। अगर मेष लगन के जातकों को और कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी खराब दशा चल रही हो और वो बहुत ज़्यादा इन दिक्कत परेशानियों को झेल रहे हों, तो साथ में अपने इष्ट देव की आराधना ज़रूर शुरू कर दें, यानी सूरज देव की आराधना शुरू कर दें। सूरज देव की हुई आराधना भी उनको प्रॉब्लम से निकालने का रास्ता अवश्य दे देगी, क्योंकि हर लगन कुंडली में ये वेरिएबल होता है। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों मैंने लग्नेश की जानकारी हर विभिन्न लगन कुंडलियों में अलग अलग भावों में विस्तृत रूप से दी। आज से हम पंचमेश यानी आपकी कुंडली के इष्ट ग्रह की बात करेंगे। उसकी भी मैं अलग अलग भावों में वो कैसा रिजल्ट देने वाला है, इसकी विस्तृत रूप से जानकारी आपको अवश्य दूंगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, पिछली बार की तरह मैं इस बार भी आपको बता दूं कि डिग्री वाइज ग्रह कितना बलाबल में होगा, उसका रिजल्ट देखने के बाद ही टोटल निर्णय कीजिएगा कि वो ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में कितना फल देने में सक्षम हुआ है अपनी दशा अंतरदशा में। डिग्री वाइज कुंडली का विवेचन करना अति अनिवार्य होता है। अगर आप कुंडली का सही विवेचन करना सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या किसी विद्वान की मदद ले लीजिए, तो सबसे पहले ये पूछ लीजिए कि आपका कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाला है। जितने प्रतिशत रिजल्ट वो देने वाला होगा उतने प्रतिशत ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, चाहे ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे भाव में ही क्यों ना पड़ा हुआ। लेकिन जितने प्रतिशत वर्ष में डिग्री वाइज या अंश मात्र बलाबल होगा, उतने प्रतिशत अच्छा या बुरा रिजल्ट देने में वो सक्षम अवश्य हो जाएगा। तो आज मेष लगन की कुंडली से मेष लगन के इष्ट देवता ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं। इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए सूरज देवता लगन में ही पड़े हैं। यहां मेष राशि में सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं। उच्च के होने की वजह से यहाँ सूरज देवता बहुत अच्छा फल देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में त्रिकोण का स्वामी का त्रिकोण में आना और उच्च का हो जाना बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है। सूरज की दशा अंतरदशा सदैव जातक को अच्छा फल देने में सक्षम होती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, कितने प्रतिशत अच्छा या बुरा फल देती है, ये उसका अंश मात्र बलाबल देखकर ही निर्णय कीजिएगा। लगन में पड़ा हुआ सूर्य देवता पर्सनैलिटी बोल्ड कर देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जरूर दे देगा,
जात में साथ में जातक की पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में लाकर अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। हायर ऑफिशियल्स के साथ जातक की बनती होगी। जातक एक बहुत ही रोबदार पर्सनैलिटी वाला अवश्य होगा। यहाँ से सूरज देव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, दाम्पत्य सुख के एडवांटेजेस मिलेंगे, पार्टनरशिप के भी एडवांटेज मिलेंगे और डेली वेजेस के भी सूरज देवता नित्य नवे रास्ते खोल करके जातक को सूरज की दशा अंतरदशा में वो लाभ देता ही सदैव मिलेगा, क्योंकि सूरज एक योग कारक ग्रह है कुंडली का और अच्छी जगह प्लेसमेंट में होने से अपनी दशा अंतरदशा में जितना डिग्री वाइज क्षमता में यानी अंश में बलाबल में होगा उतने फल वो देने में बाध्य अपनी दशा अंतरा में अवश्य हो जाएगा। दर्शकों, अगर सूर्यदेव दूसरे भाव में पड़े हुए सूरज देवता सदैव अच्छा फल देंगे, क्योंकि सूरज देवता भी इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। धन का अभाव कभी नहीं रहेगा, सूरज की दशांतरा में धन का आगमन सदैव होता रहेगा। यहाँ पर परिवार उसका पूर्ण साथ देने वाला होगा, लेकिन वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। उसका मूल कारण ये होता है कि सूरज एक अग्नि तत्व का ग्रह है। अगर वाणी यानी आपके कंठ पे बैठ जाता है तो यहाँ पर वो अग्रेसिव वाणी करना उसका एक स्वाभाविक सा तत्व बन जाता है। तो वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है उस जातक की। यहाँ से सूरज देवता ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता वो जातक अपने अंदर अवश्य रखता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसमें भी फल का निर्णय करने से पहले ये देख लीजिएगा कि सूरज देवता में डिग्री वाइज बलाबल कितना है, क्योंकि मैं यहाँ आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। हो सकता है ये रिजल्ट्स आपको 10% मिले, 50% मिले, 80% मिले, 100% भी मिल सकते हैं। इसका निर्णय कैसे होगा? अंश मात्र बलाबल देखकर ही पूर्ण सही तरीके से निर्णय आप इसका कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए सूर्यदेव तीसरे भाव में पड़े हैं। तीसरे भाव में पड़े होने से छोटे भाई का योग अवश्य बनता है। जातक की छोटी मोटी यात्राएं सूरज देवता की दशांतरा में अवश्य होती हैं। जातक हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट अवश्य गेन कर लेता है। जातक मेंटली कभी टिक के बैठने वाला नहीं होता, उसका दिमाग कहीं ना कहीं चलता ही अवश्य रहता है। यहाँ से सूरज देवता ने जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली तो विदेश की यात्रा अवश्य होती है। जातक धर्म को मानने वाला अवश्य होता है और जातक विदेश यात्रा करके भी लाभान्वित अवश्य होता है। जातक पिता की केयर करने वाला भी होता है, धर्म को मानने वाला भी होता है, क्योंकि 9वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को भाग्यवान बना करके जातक के 9वें भाव संबंधी पूर्णतः अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलते हैं। तो जातक का अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ तो तीसरे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली तो 9वें भाव संबंधी भी सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे सूर्य देवता। दर्शकों, मान लीजिए सूर्य देवता चौथे भाव में पड़े हुए। चौथे भाव में पड़े हुए सूर्य देवता का मतलब ये हुआ कि त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया है, एक बहुत अच्छा योग बना देता है। त्रिकोण का मालिक का केंद्र में आना एक राजयोग माना जाता है। इस तरीके से अगर त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया है तो चौथे भाव में स्पेशली आया हुआ सूर्य देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव फल देता मिलेगा। सूरज की दशा अंतरा में माता गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाएं लेने में, वो रिजल्ट देने में पॉजिटिव बाध्य सिद्ध होगा। और चौथे भाव संबंधी जातक को पूर्णतः एडवांटेज मिलेंगे। माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। जिस भी जातक का घर बनने वाला हुआ सूरज की दशा अंतरदशा में वो अवश्य बनेगा। जातक की गाड़ी लेने वाली हुई, मकान बनने वाला हुआ, प्लॉट लेने वाला हुआ, तो सूरज की दशांतरा सदैव उसे लाभ दे करके ही जाएगी। यहाँ से सूरज देव ने जितनी दृष्टि 10वें भाव पर डाली तो 10वें भाव पर डाली हुई दृष्टि सूर्य देवता की कामकाज को बुद्धि से जोड़ेगी। कामकाज बुद्धि से जुड़ा होने के बावजूद जातक कामकाज में तरक्की अवश्य कर लेगा। जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, कर्म से पीछे हटने वाला नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये प्रिय दर्शकों
कि चौथे भाव से सूरज देवता ने 7वीं दृष्टि जितनी दशम भाव पर डाली, तो दशम भाव संबंधी भी सूरज की दशांतरा में हमें पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। इस बात को सदैव लड़ बांध लीजिए कि सूरज इस लगन कुंडली में आपके इष्ट देव हैं, ये पहले भाव में उच्च के हो जाते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट, दूसरे भाव में पॉजिटिव रिजल्ट, तीसरे भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि यहाँ मेहनत बढ़ाएंगे, और चौथे भाव में भी आए हुए चौथे भाव संबंधी और दशम भाव संबंधी दृष्टि डालकर पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, पॉजिटिव रिजल्ट उतने प्रतिशत मिलेंगे, क्योंकि मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है तो कई लोग डिग्री वाइज बलाबल पढ़ना भूल जाते हैं। तो वो ये कहते हैं सर मेरा तो सूरज देवता चौथे भाव में ही पड़ा है लेकिन मेरी गाड़ी भूमिवान तो मिली नहीं। तो मैं कहता हूँ जी बलाबल कितना है? सर हाथ की बनी कुंडली हमें पता ही नहीं बलाबल कितना है। तो जब उनको कंप्यूटर में चेक करके आकर मिलने आते हैं तो बताया जाता है, तो उनसे पूछा जाता है कि देखिए सर इसका तो बलाबल ही 1 डिग्री का पड़ा है, तो ये कितने प्रतिशत रिजल्ट आपको दे सकता है। तो कृपया ये बात ध्यान से नोट कर लीजिए कि जब भी ग्रह की दशा अंतरदशा का विवेचन करें, साथ में उसका बलाबल का विवेचन अति आवश्यक है, जिसके किए बिना आप पूर्णतः सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, सही विवेचन कुंडली का नहीं हो पाएगा अगर आपने ये बलाबल का पड़ाव पार नहीं किया, बलाबल को सही ढंग से नहीं समझा। तो बलाबल अगर सही ढंग से समझ जाएंगे तो अवश्य ही इस तथ्य से जानू हो जाएंगे, इस करके इस तथ्य को ध्यान से समझ लेंगे कि प्रतिशत बल कितना है और कितने प्रतिशत रिजल्ट आपको मिलने वाला है। फिर आपको इस कुंडली को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपको अच्छा या बुरा प्रभाव दे रही हो, लेकिन मेष लगन के हर जातक के लिए मैं यहाँ से ये संदेश देना चाहूँगा कि वो नित्य नियम नाश्ते से पहले सूरज देवता को माथा टेकने की आदत अवश्य डाले, क्योंकि मेष लगन के लिए इष्ट देव उनके सूरज देवता बनते हैं। और अगर नाश्ते से पहले हर जातक मेष लगन वाला, चाहे उनका सूर्य अच्छा पड़ा हो चाहे बुरा पड़ा हो, लेकिन अगर सूरज देवता को माथा टेकने की आदत डाल लेंगे तो अवश्य ही उनके इष्ट देव उन पर कृपा दृष्टि करते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात अलग है कि इसमें रतन किसे धारण करना है और पाठ पूजन किसे करना है, जल किसे देना है, पिता से जुड़े हुए रिश्तों को कैसे सुधारना है, ये एक अलग चीज़ है। ये कुंडली टू कुंडली वेरी करती है। इसका अवलोकन आप करवा लीजिए कुंडली का, नहीं तो अगर स्वयं कर पाएँ तो ये समझ लीजिएगा ये अलग अलग भाव में वेरिएबल होता है, इसके रिजल्ट भी अलग अलग भाव में वेरिएबल होते हैं। लेकिन ये बात मेष लगन कुंडली वाले लड़ बांध लें, सदैव उनके लिए लाभान्वित होगा। माथा टेकना सूर्य देव को नाश्ते से पहले, ये आज के टिप ऑफ द डे में भी नोट कर लीजिए। सब मेष लगन वालों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि हर जातक मेष लगन वाला अगर सूरज को माथा टेकने की आदत बना लेता है तो अवश्य ही बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने का रास्ता उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव को प्रणाम करना वो अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बराबर माना जाता है, और सूरज देवता ही मेष लगन वालों के लिए उनके इष्ट देव माने जाते हैं। तो पहले 4 घरों में आपने आज इसकी विस्तृत जानकारी ली प्रिय दर्शकों। कल से इसकी आगे जानकारी कंटिन्यू रखूंगा। आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।